हिंदी मूवी टेल्स प्रेजेंटिंग परफ्यूम स्टोरी ऑफ द मर्डरर। ये कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने अपने मकसद के लिए कई औरतों का कत्ल कर दिया। कहा जाता है कुछ लेजेंडरी लोग धरती पे जन्म लेते हैं लेजेंडरी पर्पस के लिए। उसी तरह एक इंसान धरती पे दुनिया की बेस्ट नोज लेके जन्मा जिससे हमें दुनिया का बेस्ट परफ्यूम मिल सके। उसने अपने परफ्यूम से पूरे शहर को अपने बस में कर लिया था। उसने कई औरतों का कत्ल किया, फिर भी लोगों द्वारा उसे फरिश्ता कहा गया। मूवी की शुरुआत में हमें एक जॉन नाम के आदमी को दिखाया जाता है जिसे जेल में चेन से बंद किया गया होता है। जेलर द्वारा उसे घसीट के लोगों के सामने लाया जाता है जहाँ पे लोग उसे हत्यारा कह के चिल्ला रहे होते हैं। शहर के लोग उससे बहुत नफरत करते हैं। उसे लोगों के सामने मौत की सजा सुनाई जाती है। उससे फांसी से पहले उसके हाथ पैर तोड़ने के बाद फांसी पे लटकाने की सजा सुनाई जाती है। ये सब सुनने के बाद शहर के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और आपस में सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन ये जॉन बैप्टिस्ट था कौन और क्यों लोग उससे इतनी नफरत करते थे, ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में पीछे जाना होगा। ये समय था 1738 जहां हमें एक जगह को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गंदी और बदबूदार होती है। दरअसल ये मछली मार्केट होती है जो कि पेरिस में मौजूद होती है, जहां हमें एक मछली बेचने वाली औरत को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट होती है और अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो अपने बच्चे को जन्म देती है। इससे पहले वो 4 बच्चों को जन्म दे चुकी होती है और इस बार भी वो जॉन को अपने पिछले बच्चों की तरह कचरे में मरने के लिए छोड़ देती है। जॉन भी अपने पिछले भाइयों की तरह मर जाता, पर जॉन यहाँ दूसरे बच्चों से काफी अलग होता है क्योंकि उसकी सूंघने की शक्ति की वजह से वो वहाँ की बदबू को सहन नहीं कर पाता और जोर जोर से रोने लगता है। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर वहाँ लोग आ जाते हैं। जॉन की माँ वहाँ से भागने की सोचती है पर पकड़ी जाती है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। जॉन बैप्टिस्ट को एक ऑर्फनेज में ले जाया जाता है, पर ऑर्फनेज में भी ज्यादा जगह न होने की वजह से बाकी के अनाथ बच्चे जॉन को जान से मारने की कोशिश करते हैं। पर तभी ऑर्फनेज चलाने वाली केयर टेकर वहाँ आ जाती है और जॉन को बचा लेती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी। दरअसल वो उन बच्चों पे निर्भर होती है। बड़े हो जाने के बाद वो उन्हें अलग अलग जगह जाके बेच देती थी। अनाथ आश्रम की जिंदगी और जगह दोनों ही बहुत ज्यादा खराब थे। जॉन धीरे धीरे बड़ा होता है और 5 साल की उम्र से पहले वो बोलना भी नहीं सीख पाता। दूसरे अनाथ बच्चे ये समझ चुके होते हैं कि जॉन बाकी बच्चों से काफी अलग होता है। जॉन दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बजाय अलग अलग तरह की चीजों को स्मेल करता रहता था। दरअसल उसकी सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा तेज थी। जब जॉन 13 साल का होता है तो उसके अनाथ आश्रम की मालकिन उसे लेदर फैक्ट्री में बेच देती है। यहाँ हम देखते हैं कि जॉन को बेचते ही उस केयर टेकर की मौत हो जाती है। वो चोर द्वारा मार दी जाती है। जॉन लेदर इंडस्ट्री में रात दिन काम करता है। लेदर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की उम्र 5 साल से ज्यादा नहीं होती, पर जॉन दूसरों से अलग होता है। उसे वहाँ काम करते 5 साल से ज्यादा हो चुका होता है। एक बार जॉन का मालिक उसे लेदर बेचने के लिए शहर में ले जाता है। जॉन बैप्टिस्ट पहली बार शहर जाता है। जॉन बैप्टिस्ट बचपन से ही कचरे में पला बड़ा, पर शहर जाने के बाद उसे बहुत अच्छी स्मेल्स आती हैं और वो कई सारे स्मेल को सूंघते सूंघते एक परफ्यूम स्टोर पे पहुंचता है और वहाँ के सबसे पॉपुलर परफ्यूम को स्मेल करता है। तभी उसे एक और स्मेल आ रही होती है और वो उस स्मेल का पीछा करने लगता है। दरअसल वो स्मेल एक खूबसूरत लड़की से आ रही होती है जो कि फल बेचती है। वो जॉन को अपना पीछा करते हुए देखती है तो पलट के उसे फ्रूट ऑफर करती है, पर जॉन को फ्रूट से कोई मतलब नहीं था। वो उसे पैशनेटली सूंघने लगता है। वो लड़की ये देख के डर के भाग जाती है। जॉन को उस लड़की की स्मेल आ रही होती है और उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर में ही वो लड़की उससे दिखाई देने लगती है और वो उसके पीछे जाके उसे स्मेल करने लगता है। ये देख के वो लड़की डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी जॉन उसका मुंह बंद कर देता है और थोड़ी ही देर में उस लड़की की मौत हो जाती है। दरअसल जॉन उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और उसके मरते ही उसकी बॉडी से उसकी स्मेल चली जाती है। जॉन को उसके मरने का कोई दुख नहीं होता। वो पूरी रात ये सोचता रहता है कि उसकी बॉडी से उसकी स्मेल कैसे स्टोर की जाए। वहीं हमें दूसरी तरफ सिटी के एक फेमस परफ्यूम बनाने वाले को दिखाया जाता है जिसका नाम बॉल्डनी होता है, पर बॉल्डनी अब उतना मशहूर नहीं होता जितना कि पहले हुआ करता था। अब वो नए परफ्यूम बनाने का भी ट्राई करता है पर नहीं बना पाता। वो एक फेमस परफ्यूम की नकल बनाने का ट्राई करता है पर फेल हो जाता है। उसी दिन जॉन बैप्टिस्ट लेदर की डिलीवरी के लिए उसकी दुकान में आता है। जॉन को बॉल्डनी से उस फेमस परफ्यूम जिसका नाम अमोर एंजाइकी होता है उसकी स्मेल आती है। तो जॉन बॉल्डनी से बोलता है कि मैं आपके लिए परफ्यूम बना सकता हूँ। जॉन बोलता है कि उसकी नाक पेरिस की सबसे बेहतरीन नाक है। पहले तो बॉल्डनी उस पर विश्वास नहीं करता, पर लास्ट में वो उसको मौका दे देता है। जॉन बॉल्डनी के लिए अमोर एंजाइकी से भी अच्छा परफ्यूम बनाता है जिसे स्मेल करते ही बॉल्डनी शॉक हो जाता है। जॉन बोलता है अगर आप
आप मुझे अपनी शॉप में रख लें तो मैं इससे भी अच्छे परफ्यूम आपको बना के दे सकता हूँ। अगले दिन ही बॉल्डनी जॉन को उसके मालिक से खरीद लेता है और जॉन जैसे ही अपने लेदर मालिक से अलग होता है वो भी मर जाता है। बाद में जॉन बैप्टिस्ट बॉल्डनी के लिए बहुत सारे परफ्यूम बनाता है और बॉल्डनी की खोई हुई प्रसिद्धि वापस आ जाती है। बॉल्डनी जॉन को परफ्यूम स्टोर करने के तरीके बताता है। वो बोलता है कि हर परफ्यूम में 3 लेवल होते हैं और हर एक लेवल में 4 नोट्स होते हैं। बॉल्डनी उसे बताता है कि एक अच्छे परफ्यूम बनाने के लिए तुम्हें 12 नोट्स की जरूरत होती है और कहा जाता है कि एक 13वां नोट्स भी होता है। अगर आप उसे बना लेते हैं तो आपको जन्नत का एहसास होता है। जॉन इस बात को बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। वो ये सोच रहा होता है कि किसी की बॉडी की स्मेल को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। बॉल्डनी उसे इसका तरीका बताता है। वो उसे सिखाता है कि किसी चीज की स्मेल को कैसे स्टोर करते हैं। बॉल्डनी ने एक मशीन बनाई होती है जिसमें वो 10,000 रोज को बॉईल करता है। इसके बाद उस मशीन से निकली हुई स्टीम को वो स्टोर कर लेता है और उस स्टीम से रोज का परफ्यूम बनाता है। इसके बाद जॉन बैप्टिस्ट कई सारी चीजों की स्मेल को स्टोर करने की कोशिश करता है। एक रात बॉल्डनी देखता है कि जॉन रो रहा होता है। जॉन बोलता है कि बॉल्डनी ने उससे झूठ कहा। वो इस तरीके से किसी भी चीज की स्मेल को स्टोर नहीं कर सकता। दरअसल जॉन आयरन और दूसरी चीजों की स्मेल को भी स्टोर करना चाहता है और जॉन ने उसकी कैट की स्मेल को भी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की होती है जिसकी वजह से उस कैट की मौत हो जाती है। इस बात से बॉल्डनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि आप किसी की बॉडी की स्मेल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये सुनते ही जॉन वहाँ बेहोश हो जाता है और वो बीमार होने लगता है। ये सुनने के बाद कि वो किसी की बॉडी की स्मेल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, ये देखने के बाद बॉल्डनी परेशान होने लगता है कि जॉन बीमार पड़ने लगा है क्योंकि बॉल्डनी की बिजनेस जॉन पे डिपेंडेंट है। जॉन बॉल्डनी से बॉडी की स्मेल को एक्सट्रैक्ट करने का दूसरा तरीका पूछता है। तब बॉल्डनी जॉन को बताता है कि जानवरों की चर्बी से बॉडी की स्मेल को स्टोर करने का एक तरीका है पर वो तुम्हें ग्रीस में सीखना होगा। जॉन ग्रीस जाने के लिए रेडी हो जाता है। बदले में बॉल्डनी उसे 100 फॉर्मूले परफ्यूम बनाने के ले लेता है। बॉल्डनी उसे एक लेटर भी देता है जिससे जॉन को ग्रीस में एक जॉब मिल सके। बॉल्डनी उस रात बहुत ज्यादा खुश होता है पर जॉन से अलग होते ही बॉल्डनी की मौत हो जाती है। दरअसल उसका पूरा घर ढह जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जॉन ग्रीस में पहुंचता है और लाइफ में पहली बार उसे लगता है कि वो आजाद है। अब वो किसी का नौकर नहीं है। वो पहाड़ों के बीच होते हुए ग्रीस में जा रहा होता है। वो कुछ दिन एक गुफा में रुकता है। एक रात वो सपने में उस फ्रूट वाली लड़की को देखता है पर वो उसे फील नहीं कर पाता। जॉन जाग जाता है और अपनी बॉडी की स्मेल को फील करने की कोशिश करता है पर उसे कोई भी स्मेल नहीं आ रही होती। वो ये देखता है कि उसकी बॉडी से कोई भी स्मेल नहीं आ रही होती। इसके बाद जॉन को लगता है कि उसकी खुद की कोई स्मेल नहीं है तो उसकी वैल्यू ही क्या है। इसके बाद जॉन ये डिसाइड करता है कि वो वर्ल्ड का बेस्ट परफ्यूम बनाएगा और दुनिया को अपनी वैल्यू दिखाएगा। ग्रीस में एंटर करते ही उसे वही स्मेल आती है जैसे स्मेल फ्रूट वाली लड़की से आती थी। ये महक दरअसल एक लड़की से आ रही होती है जिसका नाम लॉरा होता है। जॉन उस स्मेल के पीछे पीछे ग्रीस में एंटर कर जाता है। दरअसल लॉरा ग्रीस के सबसे अमीर आदमी की बेटी होती है जिसका नाम एंथनी होता है। जॉन बैप्टिस्ट ग्रीस में एर्नोफी नेम की लेडी के यहाँ काम करने लगता है। वो वहाँ पे जानवर की चर्बी से स्मेल को एक्सट्रैक्ट करने के 2 तरीके सीखता है। जॉन दुनिया का बेस्ट परफ्यूम बनाना चाहता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। एक बार वो एक प्रोस्टिट्यूट को हायर करता है और जानवर की चर्बी उस पे लगाने लगता है। ये देख के वो प्रोस्टिट्यूट डर जाती है और उसके पैसे दे के उसे बोलती है कि यहाँ से चले जाओ, पर जॉन उसे वहाँ मार देता है और उसकी बॉडी पे वो जानवर की चर्बी लगाने लगता है। उसके बाद उस चर्बी को बॉईल करके उसकी बॉडी की स्मेल को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और ये तरीका कारगर साबित होता है। इसके बाद जॉन 13 बोतल का सेट बनाता है जैसा कि बॉल्डनी ने उसे कहा था। वो वर्ल्ड का बेस्ट परफ्यूम बनाने का। एक रात लॉरा के जन्मदिन पे एंथनी एक पार्टी रखता है। लॉरा वहाँ अपने दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक खेल रही होती है। तभी जॉन मौका देख के उस पे हमला कर देता है पर वहाँ पे कोई आ जाता है जिसकी वजह से जॉन उस पे हमला नहीं कर पाता। पर वो वहाँ पे 2 ट्विन सिस्टर को किडनैप करके उन्हें मार देता है और उनसे उनकी स्मेल एक्सट्रैक्ट करके अपनी पहली बोतल भर लेता है। उसके बाद वो उनकी बॉडी को सिटी में ही डाल आता है। धीरे धीरे जॉन बहुत सारी लड़कियों को अपना शिकार बनाता है और उनकी बॉडी शहर में ही डाल देता है और ग्रीस के लोग उन बॉडी को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये देख के वहाँ की गवर्नमेंट कर्फ्यू लगा देती है और सब लोग अपनी औरतों और अपनी बेटियों को घर पे लॉक करके रखने लगते हैं। लॉरा के पिता भी अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। एंथनी को ये पता चल जाता है कि ये हत्यारा खूबसूरत लड़की को ही अपना शिकार बना रहा होता है और किसी खास मकसद के लिए, और उसकी बेटी लॉरा शहर की सबसे खूबसूरत लड़की होती है। जॉन बैप्टिस्ट 12 लड़कियों को मार के अपनी 12 बोतल को भर लेता है और अब उसे बस एक बोतल की जरूरत है
और वो आखिरी बोतल भरने के लिए लॉरा को अपना शिकार बनाने वाला होता है। सिटी की चर्च 12 मर्डर के लिए एक मीटिंग रखती है। वहाँ के लोग बहुत दुखी थे और इन सबसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। तभी वहाँ एक आदमी की खबर मिलती है जिसमें उस कातिल ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। ये सुन के सब खुश हो जाते हैं, पर एंथनी को कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि मरने वाली लड़कियों में रेप के कोई भी सबूत नहीं थे। इसीलिए एंथनी अपनी बेटी लॉरा को लेके वहाँ से निकल जाता है। सिटी छोड़ते हुए जॉन को लॉरा की स्मेल आ जाती है और जॉन लॉरा के पीछे पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ उस प्रोस्टिट्यूट के कुत्ते को अपनी मालकिन की स्मेल आने लगती है और वो उसके कपड़े जमीन से खोद के निकालने लगता है। उसके बाद वहाँ का मालिक ये देख लेता है और एक एक करके वहाँ से 12 लड़कियों के कपड़े मिल जाते हैं। उसके बाद पुलिस जॉन को ढूंढना शुरू कर देती है, पर जॉन उन्हें वहाँ नहीं मिलता। वो एंथनी और लॉरा के होटल के पास होता है। एंथनी हमेशा लॉरा के रूम को लॉक करके की को अपने पास रखता था। एक रात जॉन चुपके से वो की एंथनी के रूम से चुरा लेता है और लॉरा के रूम में चला जाता है और उसे मार देता है। अगली सुबह जब एंथनी लॉरा के रूम में जाता है और लॉरा को मरा हुआ देखता है तो बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जॉन अपनी 13वीं बोतल को बना लेता है और वो उसे बाकी बची हुई 12 बोतल में मिक्स कर लेता है और दुनिया का बेस्ट परफ्यूम बनाने में कामयाब हो जाता है। तभी वहाँ पुलिस पहुंच जाती है और जॉन को अरेस्ट कर लेती है और फिर स्टोरी पीछे चली जाती है जहाँ हमें दिखाया गया था कि जॉन को मौत की सजा सुनाई जाती है और 2 दिन के बाद उसे फांसी दी जाएगी। बहुत सारे लोग वहाँ जॉन को फांसी देते हुए देखने के लिए आए होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जेल का एक अधिकारी जॉन को लेने के लिए आया होता है, लेकिन जॉन अपनी परफ्यूम की बोतल से कुछ बूंदे अपने ऊपर गिरा लेता है जिससे वहाँ के सारे गार्ड मदहोश हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन वहाँ प्रिंस की तरह ड्रेस पहन के स्टेज पे आता है जहाँ उसे फांसी दी जानी होती है, पर फांसी देने वाला वो महक सूंघते ही मदहोश हो जाता है और अपने पैरों पे गिर के बोलता है कि जॉन कातिल नहीं है बल्कि एक फरिश्ता है। जॉन तभी उस परफ्यूम की कुछ बूंदे कपड़ों में डाल के हवा में चारों तरफ उड़ा देता है। उस स्मेल को सूंघते ही वहाँ के लोगों को जन्नत का एहसास होने लगता है। वो लोग सभी चीजें भूल जाते हैं और दुनिया की सभी प्रकार के भेदभाव को भुला के आपस में प्यार करने लगते हैं। तभी एंथनी भी वहाँ पे आ जाता है और जॉन से माफी मांगने लगता है। जॉन इन सबको प्यार करते हुए देखता है और उसे प्यार का एहसास होता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और उस फ्रूट बेचने वाली लड़की को याद करता है। वो सोचता है कि मैं उसे जिंदगी भर प्यार कर सकता था और वो भी मुझे जिंदगी भर प्यार करती और उसकी शरीर की खुशबू हमेशा के लिए मेरी हो जाती। उसके बाद वो ये सोच के रोने लगता है कि मैंने बहुत सारी लड़कियों को परफ्यूम बनाने के लिए मार डाला। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके पास ऐसा हथियार होता है जिससे वो पूरी दुनिया पे राज कर सकता है, पर वो ऐसा कुछ नहीं करता। लोग उसे चाहते और उसे प्यार करते, पर ये सब परफ्यूम की वजह से था। परफ्यूम का असर खत्म होने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता। जॉन को ऐसा फेक लव और रिस्पेक्ट नहीं चाहिए था। अब वो चलते चलते उसी फिश मार्केट में पहुंच जाता है जहां वो पैदा हुआ होता है। उसके बाद वो पूरी परफ्यूम की बोतल अपने ऊपर डाल लेता है। उसके बाद वहां के सारे लोग मदहोश होकर उस पे झपट पड़ते हैं और धीरे धीरे उसकी बॉडी के कई हिस्से कर लेते हैं और अंत में जॉन के सिर्फ कपड़े ही बचते हैं। और उसी तरह एक बेहतरीन स्मेल का मालिक और एक हत्यारा मर जाता है और लास्ट ड्रॉप उस रोड पे गिर जाती है। शायद इसीलिए पेरिस को प्यार और रोमांस का शहर बोलते हैं। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और आप ऐसी ही वीडियो आगे चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक